गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे अपठित गद्यांश की कि किस तरह से हमारे सामने एक अनसीन पैसेज रख दिया जाता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे सामने रखे जाते हैं और हम किस तरह से पढ़ें कि जो हमारे जवाब है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपके सामने एक अनसीन पैसेज रख दिया है, एक अपठित गद्यांश आपके सामने रख दिया। अब इसको पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन उसके पहले हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखिए और उस अपठित गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और जो जो चीज़ें, जो जो तथ्य आपको महत्वपूर्ण लगे उनको आप रेखांकित करिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक थी मैना, वह नीम के खोखल में रहती थी। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है? मैना की। वह नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था। बगीचे में एक नल लगा था। मैना रोज बगीचे में दाना चुगती और नल के पास पानी पीती थी। एक दिन बड़ी गर्मी थी। मैना को जोर की प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई और चोंच आगे बढ़ाई, लेकिन नल के पास तो सूखा पड़ा था। निराश होकर मैना वहाँ से उड़ी और आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ उसे एक तोता मिला। मैना ने पूछा, भाई मुझे बड़ी ज़ोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखा कि कहानी एक मैना की है जो कि नीम के खोखल में रहती थी। नीम का पेड़ बगीचे में था, बगीचे में एक नल लगा था। मैना डेली बगीचे में दाना चुगने जाती थी और वही नल के पास पानी पी लेती थी। एक दिन उसको बहुत ज़ोर की प्यास लगती है, वो नल के पास जाती भी है, लेकिन नल तो सूखा पड़ा था। इसलिए निराश होकर वो वहाँ से उड़ती है और आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब वो आम के पेड़ के पास जाती है तो उसे वहाँ एक तोता मिलता है। वह तोता से पूछती है कि भाई मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा? ये हो गया आपका पूरा अनसीन पैसेज, जिसकी पूरी कहानी जो कि मैना पर आधारित है। अब रहे आपके प्रश्न। आपको अब इन दिए गए प्रश्नों का उत्तर सही सही देना है, जो कि इसमें पहले से लिखे हुए हैं और आपने अपनी पेंसिल से रेखांकित भी कर रखा है। प्रश्न नंबर 1, नीम के खोखल में कौन रहता था? तोता, मैना, हिरण या फिर शेर? तो कौन रहता था? मैना रहती थी। तो आप क्या करेंगे? बी वाले को बिल्कुल सही से टिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। दूसरा देखते हैं, मैना दाना चुगने कहाँ जाती थी? ए ऑप्शन देखिए, बगीचे में, मैदान में, नदी के पास या फिर छत में। तो वो कहाँ जाती थी? बगीचे में जाती थी। तीसरा प्रश्न देखिए, मैना नल के पास क्यों गई थी? दाना चुगने के लिए, उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, नृत्य करने के लिए या फिर सोने के लिए? तो वो क्यों गई थी? क्योंकि उसको बहुत तेज से प्यास लगी थी। प्रश्न नंबर 4, मैना उड़कर किस पेड़ पर जाकर बैठ गई थी? किस पेड़ पर बैठी थी? आम के पेड़ पर, पीपल के पेड़ पर, केले के पेड़ पर या फिर अमरूद के पेड़ पर? तो वो किस पर बैठी थी? आम के पेड़ पर जाकर बैठ गई थी। आपका पांचवा प्रश्न, आम के पेड़ पर मैना को कौन मिला था? मुर्गा, तोता, लोमड़ी या फिर कुत्ता? तो कौन मिला था? वहाँ उसे एक तोता मिला। तो आप क्या करेंगे? बी वाले पे सही का निशान लगा देंगे। ठीक इसी तरह से जब कभी आपको अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया जाता है तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखें, उसको ध्यान से पढ़ें। पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करते चले, रेखांकित करते चले, उसके बाद ही प्रश्नों को पढ़ें और उनका सही जवाब